हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि वैसे आपको बताया है कि वैसे करंट अफेयर्स की ये लेक्चर की सीरीज है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पर आप सोचेंगे कि आज करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में मैं ये हिस्ट्री का टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ। पहले तो हमेशा मैं अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टैटिक पार्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, अगर उनको भी प्रिडिक्ट करना है कि इस साल के प्रीलिम्स या मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आप करंट अफेयर्स से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ये बताता है कि किस इवेंट के 25 साल हुए हैं, 50 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, 150 200 क्या साल हुए हैं। तो उस कंटेक्स में किसी की बर्थ एनिवर्सरी या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट के कुछ सिग्निफिकेंट ईयर्स हो चुके होते हैं, इस कंटेक्स में वहां पे हम टॉपिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट है वो पिछले एक साल से आपका न्यूज में है। और ये इंसिडेंट अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि रिसेंटली फरवरी में अब प्रधानमंत्री मोदी जी, जो देश के सबसे सिग्निफिकेंट इंसान माने जाते हैं, हर जगह मोदी जी छाए जाते हैं, मोदी जी के भक्त हैं, तो जब उन्होंने अगर कोई चीज करी है, ट्वीट करा है, कुछ कमेंट करा है, तो ऑब्वियसली उस बात को तो ध्यान देना पड़ेगा, उनको तो इग्नोर कर नहीं सकते। तो मोदी जी ने क्या कहा है कि ही हैज रिमेंबर्ड द हीरोज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल हो चुके हैं। तो पिछले साल भी ये टॉपिक न्यूज में था, क्योंकि ये कहा गया था कि 100वें साल में आ रहे होते हैं। हमेशा आपसे पूछा जाता है ना कि आप इतने साल के तो हो गए, अब नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं। तो पिछले साल से ही 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट के सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट शुरू हो गई थी, तो बार बार न्यूज में आ रहा था। तो इस बार मोदी जी ने कहा कि 100 साल हो चुके हैं। और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी, ये पिछले साल भी न्यूज में था, हैज ऑल्सो प्लान टू डेवलप द चौरी चौरा शहीद मेमोरियल इन गोरखपुर एज अ हेरिटेज टूरिस्ट स्पॉट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये कि चौरी चौरा शहीद मेमोरियल आपका कहां पे है? ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, अब इस टाइम पे आपका ये गोरखपुर में है, चौरी चौरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कहां पे हुआ था? गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये न्यूज थी। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैंने बता दिया कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वे में पहले आपको बताऊंगा कि ये कहां पे लोकेटेड है, क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड था और उसका आफ्टरमैथ क्या था। एंड इन अ वेरी कंसाइज मैनर, कंसाइज मतलब मैं आपको ब्रीफली आपको बता दूंगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, और थोड़ी जल्दी मतलब कम टाइम में मैं आपको बता दूंगा। तो चौरी चौरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा जो है एक्चुअली इट्स अ टाउन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये चौरी चौरा टाउन है। ये जो चौरी चौरा है, आप देख सकते हैं कि ये दो वर्ड से बना है, दो शब्दों से बना है। सो द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ टू विलेजेस, चौरी एंड चौरा। तो ये दो विलेजेस बिल्कुल आसपास है, तो वहां से दोनों को कंबाइन करके ये जो टाउन है ये बना है। तो चौरी और चौरा उसी का पार्ट है, तो वहां से चौरी चौरा हो गया। अब हम आते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि अगस्त 1920 में, 1920 में महात्मा गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी थी। तो आपको पता है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों आपकी लॉन्च हुई थी, दोनों को मर्ज भी कर दिया गया था, पैरेलली भी चली थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यही था आपका, आपने सारा बैकग्राउंड पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ गए थे। उस इवेंट को हम प्रवासी भारतीय दिवस अपना सेलिब्रेट करते हैं। फिर रौलत एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, फिर खिलाफत मूवमेंट हुई थी एंड फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी। तो अगेन अल्टीमेटली वही था, इंडिपेंडेंस का चल रहा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड करा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि हम वी वोंट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। सो दैट इन्वॉल्व द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्पेशली मशीन मेड क्लोथ एंड लीगल एंड एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसी टाइम पे जो मेजर आपकी यूनिवर्सिटीज थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वो 1910 टू 1920 में काफी सारे स्टैब्लिश करे गए थे उस दौरान में। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा था, तो वो तो सत्य और अहिंसा जो उनके दो वेपन्स माने जाते थे। वेपन्स तो वैसे एक हमेशा आपका डिस्ट्रक्टिव चीज में कहा जाता है, पर वो कहा जाता है ना कि इनके दो हाथ हैं, सत्य और अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस पे उनका पूरा फोकस रहता था। वो इस चीज पे बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअली इस इंसिडेंस में वायलेंस हो गई थी, चौरी चौरा इंसिडेंस पे। तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। एंड यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स, प्रोटेक्ट्स were organized to challenge oppressive government regulatory measures with the ultimate goal of स्वराज और इंडिपेंडेंस। तो वहां पे उस टाइम पे वैसे डोमिनियन स्टेटस का मेन उस टाइम पे डिमांड रहती थी कि हमें चाहिए। तो उस टाइम पे यही था कि नॉन वायलेंट मेथड से आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। बट
ये आप चीज देखिए कि अगस्त 1920 में स्टार्ट हो गया था, तो 1.5-2 साल हो गए थे, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो थोड़ी बहुत रेस्टलेसनेस हो सकती है कि भाई ब्रिटिश फोर्सेस तो आपकी वायलेंस यूज कर रही है, लेकिन हम कब तक नॉन वायलेंट मेथड्स ही करते पाएंगे। तो अब हम इंसिडेंट पे आते हैं कि फरवरी 1922 में some volunteers participating in the non-cooperation movement were beaten by the local police। तो यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुलिस थी उस टाइम पे इंडियंस ही थे, इंडियंस ने इंडियंस को ही पीटा था, पर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयल थे उन्होंने कुछ वहां पे पार्टिसिपेंट्स को, जो वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको पीटा था। दे बीट देम एंड सम लीडर्स वर अरेस्टेड एंड पुट इन द लॉकअप एट द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। सो द पुलिस स्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। And then on February 4, a large number of volunteers gathered in protest and marched to the police station. After a confrontation, so some protesters were arrested in the Chauri Chaura police station. Then more protesters, to show their solidarity, they came to the police station and they demanded that they should be freed. But that led to confrontation and the confrontation became violent. After a confrontation, the police fired, killing 3 people and injuring many more. In response, the protesters burned the police station in which 23 policemen were killed. Because obviously, as you can see, the non-cooperation movement started in the month of August 1920, not 1921, 1920 में स्टार्ट हुआ था। अब 1922 आ गए, 1.5 साल तक कब तक आप एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को कितना आगे तक ले जाएंगे? जैसे आपने किसान रैली में भी देखा था, मैं यहाँ पे पैरेलल नहीं ड्रॉ करना चाहता वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज अ इंडियन गवर्नमेंट, हमने ही इलेक्ट करी है। पर आप देखा होगा किसान रैली जैसे किसान मूवमेंट हुई थी, वहां पे भी फार्मर्स ने अल्टीमेटली दे एंटर दिल्ली, रेड फोर्ट पे आ गए थे वहां पे। तो प्रोटेस्ट मूवमेंट को नॉन वायलेंट वेज से एक लिमिट तक ही चलाया जा सकता है, उसके बाद लोगों में रेस्टलेसनेस आ जाती है, अग्रेसिव हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था। तो पुलिस ने और वहां पे मारपीट करी, उन्होंने कहा ओके वी आर फॉरगेटिंग द नॉन वायलेंट मीन्स, नाउ वी आर बिकमिंग वायलेंट। सो दे बर्न द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। तो वहां पे 3 लोगों ने मारा था, उन्होंने 23 पुलिसमैन को मार दिया था। सो किसी को बर्निंग अलाइव वहां पे पुलिस स्टेशन को ही, मतलब लॉ जो आपकी लीगल इंस्टीट्यूशन है जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है, उसी को जला डाला। ऑब्वियसली दे वर रॉन्ग, द पुलिसमैन वर रॉन्ग, पर उन्हीं को जला डाला। तो अगेन दे वर saying that okay we have a limit, but ultimately that incident evoked a response from the British administration as well as from Mahatma Gandhi। तो British administration ने क्या करा? They conducted several raids and hundreds of people were arrested। Obviously they got an excuse that okay till now we were tolerating or we were accepting the non-cooperation movement, we were allowing you because you were using the non-violent means, but now you are being violent, so we have to repress it। A session court quickly sentenced as many as 172 of the 225 people accused to death। Ultimately 19 death sentences were executed and the remaining were imprisoned for different duration। So the response of the British was very harsh। Again उन्होंने भी कहा कि ओके आपने पुलिस वालों का, हमने कुछ 3 लोगों को मारा, आपने 23 को मारा। So ultimately death sentence was given, announced to 172 people, out of which around 20 were ultimately executed। उनको हैंग करके मार दिया गया था। तो अगेन ब्रिटिश का तो काफी ही रूथलेस रिस्पॉन्स रहा था। पर महात्मा गांधी का क्या रहा था? महात्मा गांधी हु वाज सच अ प्रो टुवर्ड्स नॉन वायलेंट मींस, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि देखा कि इंडियंस ही, जिनको वो बार बार कह रहे थे कि ओके यू डोंट हैव टू रिजोर्ट टू वायलेंस, जब इंडियंस ही वायलेंस पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, ये उनका कोट था कि ओके वी इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर फ्रीडम एज ऑफ नाउ। सो इन दैट कंटेक्स्ट ही halted the non-cooperation movement। Again he went for his fast and ultimately Indians relented and the movement ultimately died। So at the national level he halted the non-cooperation movement on 12th of February 1922 as a direct result of this incident। So again probably he was thinking that whether to prolong this movement or not, but ultimately on 12th of February after this incident, because that incident gave the trigger, so that incident led to halting of the non-cooperation movement at the national level। Now that was the decision by Mahatma Gandhi। rest of the freedom fighters, Nehru हो गए, बाकी सारे जो हो गए, तो again they were in prison and they came out also, they were at different locations, so they were not agreeing with that। इसमें मैं कहूंगा कि रिचर्ड ऑटनबर्ग की जो महात्मा गांधी के ऊपर मूवी बनी थी गांधी, I think it was released in 1982। I personally feel that is like a kind of very authentic, accurate description of like the events। it is like closely in parallel
टू द आपके जो हिस्ट्री में बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो उसमें भी दिखाया था, वहाँ पे मैं सीन देख रहा था कि वहाँ पे बेन किंग्सले जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करा था महात्मा गांधी का, एंड वहाँ पे आई थिंक आपके जो भी जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले करा था, तो उसमें दिखाया था कि नेहरू उनको कह रहे हैं कि मत करिए अभी, इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा और मूवमेंट को लेके जाएंगे तो हमें फ्रीडम मिलने के चांसेस हैं। बड़ी मुश्किल से मास लेवल पे इतने सारे लोग एक कॉज के लिए यूनाइट हुए हैं, दोबारा से इनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल रहेगा। देन गांधी जी सेड दैट एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये उनका वहां पे उनका रिस्पॉन्स था। तो अल्टीमेटली जो मूवमेंट थी आपकी खत्म हो गई थी। सो देयर वॉज रिजेंटमेंट बाय ऑल द अदर फ्रीडम फाइटर्स एक्सेप्ट गांधी। तो उनका ये व्यू था कि ये गलत डिसीजन था, बट अगेन गांधी फेल्ट दैट ही वाज राइट। तो ये अल्टीमेटली फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि जो मासेस थे, महात्मा गांधी मास लीडर थे, तो मासेस उन्हीं के सुनते थे। सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल सारे जो भी लीडर्स थे वो अगेन गांधी जी के बाद आते थे, जो उनकी फैन फॉलोइंग थी उस टाइम पे। सो rest of the freedom fighters saw that this was an incorrect decision and was taken at a time when the nation was finally uniting against the British government in India. As you can see, it took like many, around 8, 10, 9 years for the people to get united for civil disobedience movement. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा हमारी जो भी एक फ्रीडम मूवमेंट थी बीच में भी चलता रहता था, ऐसी बात नहीं है। तो हर फ्रीडम मूवमेंट हमारी ऑलमोस्ट आफ्टर ए डिकेड स्टार्ट हुई थी। आपका 1920 में हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी 1930 में हुई थी, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी 1940 में हुई थी, 40s में हुई थी, मतलब 42 टू बी प्रिसाइज। तो ये 10 साल बाद हुई थी। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज पीपल ऑल्सो हैव टू लीव देयर जॉब, देयर schools, education, their careers are ruined when they have to participate in the freedom movement. तो हर कोई ये हर दिन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। तो अगेन आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी वो तो खत्म हो गई थी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। दूसरा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद का एक और इम्पैक्ट था ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम चलती रहती थी। इनिशियली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 1900 आपका मैं कहूंगा उस टाइम पे भी रेवोल्यूशनरी आपकी एक्टिविटीज चल रही थी, और उससे पहले भी चल रही थी, फिर उसके बाद। लेकिन जो 1920s और 30s का टाइम था उस टाइम पे और ज्यादा बंगाल और पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ी थी। 40s में जाके आपकी सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, बट 20s और 30s में अगेन दैट गेव अ बूस्ट टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब एंड बंगाल because of the disappointment resulting from the suspension of non-cooperation movement. So many young Indians believed and they justified the Chauri Chaura incident that okay, we can be non-violent to a certain extent. It's not like okay, you keep on slapping us and we will be taking the beating. So they felt that okay, violence is required to achieve independence, and in the subsequent years many popular revolutionaries including Ram Prasad Bismil, Sachin Sanyal, अशफाक उल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, मास्टर दास सूर्या सेन। तो अगेन ये मतलब एक लिमिटेड लिस्ट है, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे हैं आपके। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि सबका नाम इंक्लूड नहीं कर सकता था। तो वो सब आपके वहां पे इमर्ज हुए थे उस टाइम पे। तो ये भी आपका एक अलग इम्पैक्ट था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर चौरी चौरा इंसिडेंट का, जो मैंने बताया कि चौरी चौरा एग्जैक्टली कहाँ पे है, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, उसका बैकग्राउंड था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, और उसका इम्पैक्ट था। और उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था कि दो चीजें उसके इम्पैक्ट रही थी। फर्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड देन द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द वायलेंस। सम पीपल जस्टिफाइड द वायलेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ द रिजेंटमेंट, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर। ये आपका हिस्ट्री के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेंस में भी घुमा फिरा के इस बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बारे में, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। अगेन, वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया एंड यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। So if you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.